सुज्ञ श्रोतागणों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्विगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम। संबोधि करो प्रधान गुरु कृपालु, पापों को कर सकूं हनन, पापों को कर सकूं शमन। सिद्ध परमेश्वरी गुरु भगवंतों को हृदय की अनन्य आस्था सहित भाववंदन अभिवंदन। आप सबके अंतर्दय में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को भी मेरा अभिनंदन। सुज्ञ श्रोता साथियों, हमारा विषय चल रहा है अभ्याख्यान का, जो कि 13वां पाप है। और अभ्याख्यान में भी हमारी कहानी चल रही है भवभूति क्षत्रिय की। भवभूति क्षत्रिय अभ्याख्यानी था, लंपट गुंडा था वो, और सभी स्त्रियों को बड़ा सताया करता था, जिसमें भी उसने मंगला नाम की एक सन्नारी को बहुत कष्ट दिए अभ्याख्यान के द्वारा। और फिर उसको कैसे फल मिले, ये इस दृष्टांत से हम समझेंगे। अभ्याख्यानी व्यक्ति कैसा होता है, उसकी कुछ पहचान बताई है। ये पहचान एक सवैये के द्वारा हम सुनेंगे। जो नर अभ्याख्यानी मति भ्रष्ट, उसकी मानी लेता दुर्गुण की निशानी। बुरे भावों में ही रमता, बैठ अपनी जमाता, ऐब दूसरों के गाता। ईर्षा द्वेष में डूबो के खुद को चतुर समझता। बोले तो सफेद झूठ, कूड़ा आल देता पूठ। मऊठ लूट की चला के फिर चले कुतनता। बुरे हाल हो लोक पर, लोक में भी भव्य। छोड़ो अभ्याख्यान पाप किए तो थी ममता। छोड़ो अभ्याख्यान पाप किए तो थी ममता। इस सवैये में बताया है कि जो अभ्याख्यानी होता है, दूसरों पर झूठा कलंक लगाने वाला, वो कैसा होता है? दुर्गुण से भरा हुआ, बुरे भाव भी उसके मन में भरे रहते हैं और उसकी मति भ्रष्ट होती है। अपने तो पैठ जमाना, यानी अपनी तो बात को ऊंची रखता है और दूसरों की बुराइयां निकालता रहता है। हर समय ईर्ष्या में, द्वेष भाव में, दुर्भाव में वो भरा रहता है। फिर भी अपने को चतुर समझता है। सफ़ेद झूठ बोलता है, कूड़ा आल देता है दूसरे की पीठ पीछे, और लूट की मूठ चलाता है। लूट की मूठ चलाता है अर्थात दूसरों को परेशान करके उनका धन हरण करना, उनकी अच्छाइयों को लूटना, बस यही काम होता है उसका। इस लोक में तो निंदित होता ही है, और फिर परलोक में भी अपने पाप कर्मों का दंड भोगता है। इसलिए यह अभ्याख्यान बहुत बुरा है, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। ये पाप है, इस पाप से बचना चाहिए। जैसे कि भवभूति ने तौबा करी थी। भवभूति ने बाद में इस पाप से बचा लिया था खुद को, और जब तक वो अभ्याख्यान में डूबा रहा तब तक उसकी कहानी जो बनी वो आपको मैं सुना रही हूँ। सती मंगला को कष्ट विशेष
दिए थे भवभूति ने, सती मंगला को कष्ट विशेष दिए थे भवभूति ने, अभ्यख्यानी को कष्ट हमें बताया जिन वाणी में, अभ्यख्यानी को कष्ट हमें बताया जिन वाणी में। मेदिनी मंडन गाँव के अंदर, भवभूति क्षत्रिय धनी धुरंधर, वो अभ्यख्यानी लंपटी दुर्मति, बताया है जिन वाणी में। मंगल शाह मंगला दंपति थे, मंगला के गुण रूप को सब सराहते, वो श्राविका थी उत्तम बुद्धिमती, ये आया जिन वाणी में। मैं आपको बता चुकी इसकी पृष्ठभूमि, थोड़ा सा परिचय हमने पिछली बार सुना था कि मेदिनी मंडन नाम का गांव था, उसमें बहुत लोग रहा करते थे। वहाँ पर एक भवभूति नाम का क्षत्रिय भी रहता था, जिसने कभी राजा से कोई पुरानी बात है पूर्वजों की, थोड़ा बहुत धन मिल गया था, उसके पास में पैसा था, और अब भी तो वो गलत ही काम करता था, तो पैसा तो उसके पास में था और चरित्र नहीं था। चरित्र के धन से बिल्कुल वो खाली था, लंपटी था, दुर्मति था, अभ्याख्यानी था। और उसी गांव के अंदर दो दंपति, मतलब पति पत्नी जोड़ा एक रहते थे, अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। मंगल शाह उनका नाम और उनकी पत्नी का नाम मंगला। बाकी सब तो ठीक, लेकिन मंगला जो थी ना, बड़ी रूपवान, बड़ी गुणवती थी। रूप की भी धनी थी और गुणों की भी धनी थी। और उसके साथ ही साथ जैन धर्म की विशेष उसके अंदर आस्था थी, श्रद्धा थी, और श्राविका वो कहलाती थी। यानी श्राविका कौन होती है, मैं बता चुकी आपको। श्रावक और श्राविका का पद ऐसा नहीं है कि हर किसी को दिया जाए। तो ये जिन शासन का आधा बोझ उठाने वाले, आधी जिम्मेदारी इनकी होती है, श्रावक और श्राविका की। तो ऐसी वो श्राविका थी जिस पर जिन शासन को गौरव होता था। लेकिन जो था ना, कौन, अभ्याख्यान देने वाला भवभूति, उसके मन में तो बुरे बुरे विचार चलते थे मंगला को देखकर। सब तो मंगला की सराहना करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, उसको देखकर खुश होते थे। लेकिन वो भवभूति मंगला को देखता और उसके मन में क्या चलता, कैसे बनाऊं मैं मंगला को अपनी, तरकीबें आजमाली मैंने सब अपनी। वो नहीं देखे मुझे तो कभी, यही थे उसके भाव भरे। क्या सोचता, मंगला तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है, मैं कैसे कई मैंने तरीके कर लिए कि मंगला मेरी तरफ देखे, मेरे से आंख मिलाए, पर वो तो ऐसी धर्मनिष्ठ धर्मपत्नी है, सती है, सन्नारी है, वो तो मेरी तरफ नज़र भी नहीं उठाती। क्या करूं मैं? अब सीधी उंगली गिने निकलता तो फिर टेढ़ी करनी पड़ेगी, और वो तो था ही दुर्बुद्धि। तो उसने क्या किया, खोटे प्रपंच शुरू किए रचने, दो मोती बाणों में रख फेंके उसने, गिरे आंगन में मंगला उठाए, सुनो लंपट की कथा।
उसने क्या किया, बाण, धनुष बाण समझते हो ना आप, तो तीर, उसमें 2 मोती बाण में रखे, बाण की नोक में लगा दिए और 2 बाण उसने 2 बार बाण चलाए और 2 मोती उसके आंगन में डाले बाण से। मंगला ने वो मोती गिरे हुए देखे अपने आंगन में, घर के आंगन में, तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा मेरी साड़ी में से मोती लगे हुए जो साड़ी में वो गिर गए होंगे या किसी गहने में से झड़ गए होंगे, तो उसने जो रख लिए उठा के, वो तो सपने में भी नहीं समझ सकती थी। फिर उसने रख लिए, मोती सुंदर थे, उसने सोचा गिर गए होंगे मेरे कहीं, तो अब ये मोती अलग अलग पड़े हैं, तो उसने क्या किया, नथनी में डलवाया एक मोती, नहीं 2 मोती उसने अपनी उसमें नाक में पहनने का जो आभूषण होता है ना, उसको नथनी कहते हैं, उसने अपने नथनी में वो 2 मोती डलवा लिए। अब वो नथनी जो है ना, वो जब वो नाक में पहने होती थी नथनी, तो वो 2 मोती झूलते थे उसके होठों के ऊपर और उसका सुंदर मुखड़ा और अच्छा लगता था। तो नथनी में डलवा लिए मोती, जैसे मान लो उसकी सुंदरता में चांद और सूरज साथ में और जुड़ गए। अब भवभूति ने उसको जब नथनी पहने हुए देखा, वो मोती डाले हुए देखा, अब तो उसके तो दिल पर सांप लौटने लगे। उसने क्या किया, अब क्या करूं मैं, ये तो और ज़्यादा सुंदर लग रही है, अब दिल पे काबू नहीं रहा। फिर उसने एक और चाल चली, क्षत्राणी की एक पोशाक सिलवाई, भवभूति ने धोबन को थी पकड़ाई। ओ लोभी धोबन साजिश में मिली, सुनो लंपट की कथा। एक उसने ऐसी पोशाक सिलवाई, ऐसी ड्रेस सिलवाई भवभूति ने, जैसे कि क्षत्रिय स्त्रियां पहना करती हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय की पत्नी थी ना मंगला, और धोबन को लालच देके अपने साथ मिला लिया और धोबन को वो ड्रेस दे दी। और मंगला के कपड़ों में धोबन ने जब वो कपड़े देने गई मंगला के घर, तो वो पोशाक भी उसी में रख दी और गठरी के अंदर, और कहने लगी ये अपने कपड़े लो और मैं जा रही हूँ, बाद में देख लेना, संभाल लेना। और मंगला को नहीं पता कि बाकी कपड़ों के अंदर बीच में एक और नई कोई ड्रेस भी रखी है, उसको तो कोई इस बात का सपने में भी ख्याल नहीं। उसने वो गठरी ले ली कपड़ों की और अलमारी में रख दी, अलमारी में रख दी सरलता से। आगे सुनो भवभूति ने क्या किया, रथ में भेजी थी उस रात्रि एक वेश्या, वो मंगला के घर आगे जाके कहती, सुनो भवभूति की कथा। रोज मुझे मंगल सा कूटे और मारे, इस घर से छूटे अब मेरे सहारे। मैं तो भवभूति के घर जाती, सुनो अभ्याख्यानी की कथा। भवभूति ने एक वैश्या को कुछ धन दे दिया और रथ में रात के समय उस वैश्या को मंगला के घर के सामने कुछ बोलने के लिए, कुछ एक्टिंग करने के लिए उसने समझा दिया। अब वो वैश्या रथ में जाती है, रात के समय मंगला के घर के आगे रो रो के चिल्ला चिल्ला के कहती है, अरे मंगल शाह तो रोज मारता है मुझे, अब तो मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं तो भवभूति के घर जाऊंगी, जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। कई बार रथ को दौड़ा दौड़ा के इधर से उधर, और वो वैश्या इस प्रकार से बोल रही है, पड़ोसी सुन रहे हैं और हैरान हो रहे हैं, पड़ोसी सुन सुन के
कि मंगल और मंगला शाम तो बड़ा प्रेम है। ये आज कैसे है कि रो रो के मंगला कह रही है कि नहीं मुझे मार रहा है, मैं तो जा रही हूँ भभूति के घर। ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों ने आवाज़ें सुनी बस 3-4 बार इस प्रकार की, और कि सब सो रहे थे और वो दोनों भी सो रहे थे, मंगल शाह और मंगला अपने घर में। किस्मत की बात कि उनकी गहरी नींद में उन्होंने ये बात ही नहीं सुनी। वो गहरी नींद में थे और कई पड़ोसियों ने ये बातें, उस वैश्या की आवाज़ें सुन ली और मंगला को कुछ पता ही नहीं। अब वो सवेरे उठी रोज की तरह, भोर में कपड़े धोने गई वो नदी पर, सूखे कपड़े रखती जाए तय करके कर कर हो। खड़का सुन के आहट सुन के उधर को बढ़ी, सुनो लंपट की कथा। भवभूति निकला झाड़ी के पीछे से, मांस छिपाया उन कपड़ों के नीचे। आके मंगला ने गठरी बांधी, सुनो लंपट की कथा। मंगला नदी पे कपड़े धोने गई, कपड़े धो के उसने सुखा दिए और उसके बाद में कपड़े समेटे। भभूति वहाँ छिपा हुआ था। जब मंगला इधर उधर थोड़ी सी हुई तो उसने उन कपड़ों को जो उसने तह कर करके रखे थे उनके नीचे मांस छिपा दिया, और मंगला ने आके कपड़े उठाए, गठरी उठाई और चल दी अपने घर। अब देखो वो क्या करता है, अभ्याख्यान कैसे देता है। बीच बाजार में मंगला जब पहुंची, भवभूति ने आके उसकी बाह पकड़ी। चलो चलो अपने घर अब तो जल्दी, सुनो भवभूति की कथा। थर थर कांपे मंगला हाथ छुड़ाए, पापी न छोड़े अपने अपने गीत गाए। लोग पूछे ये कैसी जबरदस्ती, बतावे वो लंपटी। मंगल शाह को तज के मेरे घर आई, प्रीत पुरानी अब तो बन गई लुगाई। साक्षी देंगे पड़ोसी इसके, कहे लंपट दुर्मति। बीच बाजार में जब मंगला जा रही थी वो गठरी उठा के कपड़ों की, तो भभूति आया, उसका हाथ पकड़ के कहता चल चल अपने घर चल जल्दी से। मंगला तो एकदम कांपने लगी, अपना हाथ छुड़ाए वो छोड़े नहीं। मैं तेरे घर क्यों जाऊंगी? अरे तू तेरा घर नहीं, मेरा घर नहीं, तेरा ही घर है भाई, तू अपने घर चल। अरे तुझे पता नहीं, सारे पड़ोसी ने सुना है, रात को तू चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मंगल शाह को छोड़ दिया है मैंने, मैं तो भभूति के घर में जा रही हूँ, अब तू मेरी पत्नी बन गई है, चल तेरे पड़ोसी बताएंगे तूने रात को क्या क्या बोला है। अब वो तो घबरा रही, स्त्री तो आखिर घबराई जाती है ना ऐसी कंडीशन में। तो घबराती मंगला भभूति निडर था, गठड़ी छूटी खुल गई मांस गिरा था। अब तो मंगला को जूड़ी चढ़ी, सुनो लंपट की कथा। पंच तो हारे मुकदमा बनाया, राजा के दरबार में पुरना समाया। मंगल शाह के चेहरे पे मुर्दनी, सुनो भवभूति की कथा। जबरदस्ती भरे बाजार में उसने मंगला को अपनी पत्नी साबित कर दिया भवभूति ने, और मंगला को तो सब जानते थे, बड़ी अच्छी स्त्री है ये, और पति पत्नी में तो बहुत अच्छी बनती है इनके आपस में। लेकिन मंगल शाह को तो कुछ पता ही नहीं, वो तो अपने काम पे गया हुआ था।
और ये इधर भवभूति उसको परेशान कर रहा था। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे, भाई हुआ क्या? अब वो भवभूति कहने लगा, देखो 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 मांस भी है। अरे मांस मांस खाती है, मेरे घर मांस बना था, इसने तो बनाया था कल। ये मेरे घर से ही तो आई है, मेरे घर ही तो रहती है, अब चली गई मेरे घर, मेरी पत्नी बन गई है अभी। ने चिल्ला चिल्ला के रात में बोला है, इसके पड़ोसी इसकी गवाही दे देंगे। मंगला कहती है, अरे क्या बोल रहा है तू? पर वो तो मंगला की बात को तो सुनने ही ना दे और चिल्ला चिल्ला के अपनी बात कहे। पड़ोसियों से भी पूछा लोगों ने, पड़ोसी कहते हैं, हाँ हाँ, रात को मंगला बोल रही थी जोर जोर से कि मुझे तो बहुत मारता है मंगल शाह, मैं तो जाती हूँ भवभूति के घर। अब मुकदमा तैयार हो गया, राजा के दरबार में मुकदमा पहुंचा। अब मंगल शाह को सारी बात पता चली। मंगल शाह तो बेचारा कैसे रोने लगा और कहने लगा कि ये क्या हो गया? अब भवभूति साबित कर रहा है कि ये मेरे घर से आई है नदी पर, मेरी ही पत्नी है, मेरे ही घर में थी, मेरे घर में इसने खाना बनाया, हम दोनों ने खाना खाया। अब राजा के पास मुकदमा पहुंच गया है। राजा कैसे मुकदमे को किस प्रकार से उस केस को राजा सॉल्व करेगा और कैसे आगे भवभूति मंगला को सताएगा, किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ेगी, हम अगली मीटिंग में सुनेंगे। अगले भाग में इसका वर्णन बताऊंगी मैं आपको सारा। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा करें और संबोधि शिशु को आज्ञा दें। नमस्कार।